तो मैं उन्हें कह दूं कि वो कल आ जाएं। वो चलो, बड़े लोगों से इस तरह से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, हम उनके बराबर के नहीं हैं। नहीं हम वैसा जहेज दे सकते हैं जैसी चीजें उनके घर में हैं। मगर उन्होंने कोई डिमांड तो नहीं की हमसे। आज नहीं की, कल कर लेंगे। रिश्ता तय होने के बाद अगर उन्होंने डिमांड कर ली तो कहां से हम पूरी करेंगे? अपने आप को बेचेंगे या घर बेचकर उनकी फरमाइशें पूरी करेंगे? अल्लाह ना करे, मगर ऐसे लोग लगते तो नहीं। शक्ल से तो कोई नहीं लगता, लेकिन किसी का क्या पता। अच्छा, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैंने काफी कुछ जमा करके रखा हुआ है, कमेटियां डाल डाल। कमेटियां डाल के? ये इतने से पैसों में तुमने कमेटियां कैसे डाल ली? आप मुझे खर्चा देते थे ना, तो उसमें से बचा बचा के मैं कमेटियां डाल देती थी। मैंने काफी कुछ जोड़ रखा है, जेवर भी बनाए। अच्छा, हैरत है, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया है। कहाँ रखी है चीजें और जेवर कहाँ है? वो बड़ी वाली जो पेटी है ना, मैंने सब उसमें संभाल के रखे। अब यहाँ सामने तो नहीं रख सकती ना अलमारियों में। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भाई, बड़ी अक्लमंदी की है तुमने तो, मेरा बोझ हल्का कर दिया। उसमें से काफी सारा सामान तो समाहा का है। उस बेचारी की शादी ऐसे हुई कि कुछ ले जा ही नहीं सके। जहेज तो दूर की बात है, वो तो माँ बाप की दुआएं भी साथ नहीं ले जा सकती। ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है, माँ बाप के घर से खाली हाथ खाली दामन। बस बस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था बेटे कि ऐसा घर बनाओगे। डैड, अपने घर जितना बड़ा नहीं है, मगर बड़ी मेहनत से बनाया और जिसमें सारी मेहनत समाहा की है। अगर वो मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का ना कहती तो हम लोग मिलके घर नहीं बना सकते। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छी। मॉम, ये बात आप प्लीज उसके मुंह पे भी बोल देना, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ बेशक, देखो किसी की मेहनत या कामयाबी पर एतराफ करने से कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल डैड। डैड इधर से आए। हाँ हाँ सर। देखिए, बस बस भाई बस, इतना भी माजूर नहीं। नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, मॉम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, चाय तैयार है, चाय पी लेते हैं। चाय तो रोज पी लेते हैं, पहले तुम लोगों का घर देख लें। मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं पहले, ठंडा ना हो जाए। नहीं भाई, पहले घर देखेंगे। ठीक है डैड, घर देख लेते हैं। हाय डैड प्लीज। हाँ भाई, बस। ये डाइनिंग एरिया है डैड, बहुत ही बड़ा है जी। और ये बाहर हमने छोटा सा पैटियो सा बनाया है। वाह वाह वाह, तो फिर चाय यहीं पियेंगे ना? ठीक है ठीक है। ठीक है। किचन इस तरफ है। इतनी अच्छी पेंटिंग्स हैं और डेकोरेशन पीसेस भी।
और कलर कॉम्बिनेशन तो देखो देखो कितना खुला खुला सा है सब कुछ। डैड वो किचन है, मॉम प्लीज जरूर देखेंगे। ये तो तुम ही देख। दिखाओ ना ब्रेकफास्ट हम यहीं पे करते हैं। मॉम डैड, यहाँ पे आप दोनों का कमरा है। जी हाय। हाय। अरे ये तो बिल्कुल घर जैसे लग रहा है। मैंने इसके डेकोर में बहुत ज्यादा गहरे रंग नहीं यूज किए। मुझे पता है आपको गहरे रंग पसंद नहीं। तुम्हें मेरी पसंद कैसे जानकारी? आपके घर में तो रही हूँ, मैंने नोटिस किया कि आप हमेशा धीमे रंग ही पहनते थे और डिसेंट ड्रेसिंग करते थे। कितनी अच्छी हो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। अच्छा सजल, तुम्हारा कमरा ऊपर है। मेरा कमरा? हाँ बस सॉरी। हम एक दूसरे से ऐसे माफिया मांगते रहेंगे तो कभी करीब भी नहीं हो पाएंगे। मैंने कोई पुरानी चीज अपने दिल में नहीं रखी। डैड बाकी घर बाद में, अब जाओ जरूर। हाँ हाँ सॉरी। तू क्या आ गई? वाह। और ये किसका पसंदीदा रंग है? समाहा। आई लाइक पिंक। ये पिंक? हाँ पिंक, मोव, पर्पल मिक्स है। मिक्स। लेकिन इस घर की खासियत ये है कि सब कुछ खुला खुला, इसी लाइट बहुत आती है। डैड देख लो। थैंक यू। जिस भी घर में जाएगी ना, उस घर को जन्नत बना देगी। बस जो लोग मिले वो भी इतने ही अच्छे हों जितनी वो है। कदर करें उसकी। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों उदास हो? सुदेश मेरी एक ही बहन है, उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ होने जा रहा है और मैं उसमें शामिल भी नहीं होंगी। तो तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह अंकल के दिल में जगह बनेगी और वो तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं इस तरह सोचना भी नहीं चाहती। मेरी उम्मीदें लग जाएंगी और फिर मुझे ही मजीद दुख होगा। अच्छा अब ऐसी शक्ल लेके कि तो नहीं जा सकते ना अम्मा, खुशी खुशी जाओगी ताकि तुम्हारी बहन भी खुश हो, वरना सबका मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ तुम चलोगे ना मेरे साथ? समाहा, मेरा भी जाना मुनासिब नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि once you're done with this, हम कोई मूवी देखना चाहिए।
हाँ ठीक है चलो। साहब के ईद पे ना तुम ये वाला पिंक कलर बनाना। ये भी अच्छा है ना। हाँ लेकिन तुम गोरी चिट्टी हो ना, ये अच्छा लगेगा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर कैसे आई बेटा? दरवाजा खुला हुआ था क्या? नहीं अम्मी, चाबी है ना मेरे पास। जब मैं इस घर से गई थी तो मेरे पास इस घर की एक ही चीज थी और वो थी यहाँ की चाबी। अच्छा ना, अभी चाबी अभी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप तला का है? अम्मी मैं रहमत बुआ के पास छोड़कर आई हूँ, अब वो बहुत आराम से रखती है उसे। वैसे तुम्हारी ये आलिया मैम जाते जाते ना रहमत बुआ का तोहफा बहुत अच्छा दी गई। हाँ कितना आराम हो गया मुझे, वरना मैं कहाँ बाजार में उसको लेके फिरती। बाजार से आ रही हो, ये सब क्या उठा लाई? अम्मी बहुत सारी चीजें ली है मैंने, लेकिन उतनी नहीं जितनी मैं लेना चाह रही थी। कपड़े वगैरह ज्वेलरी ली है मैंने, लेकिन कल साथ चलेंगे। हाँ मैं ऑफिस से आ जाऊंगी, हम सब साथ चलेंगे। आप इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? तुम तो ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हो। कैसी बकवास बातें कर रही हो? अरे मैं ही तो तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें तो एक मेरी इकलौती बहन हो। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे इससे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। कल रिश्ता देखने आ रहे हो, तुम नहीं होगी। महसूस करोगी ना तो मुझे यहीं पाओगी। ये छोटा नहीं करती। अच्छा बैठने दो ना बहन को, बैठो तुम। बैठने की छोड़े, मैं आपको चीजों दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। झूला था यहाँ पे। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। पता है आज मैं अम्मी से मिलने गई थी। अच्छा, सानिया की बात भी तय हो गई। कल लड़के वाले आके घर पे रस्म कर रहे हैं। गुड। उन लोगों को सानिया पसंद आ गई थी तो मुझे बता चुकी हो। मैंने उसके लिए बहुत सी शॉपिंग की है, बल्कि मैंने अम्मी को भी पैसे दिए कि सानिया के लिए कुछ खरीद। ये बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारे पैसे जिस पे चाय खर्च करो। मैं सोच रही थी कि जब सज्जन की भी शादी होगी तो आप और मैं साथ जाके कुछ खरीदेंगे उसके लिए। जबकि वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर चुकी है। तो क्या हुआ? हम सिर्फ उनके लिए तो अच्छा नहीं करेंगे ना जो हमारे लिए अच्छा करेंगे। समाहा, मैं सोच रहा था जिस तरह तुम मुझे मेरे घर लेके गए तो मेरे मॉम डैड को मनाया, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारे घर जाएं तो तुम्हारे डैड को मनाएं। समाहा के वो मान गए ना तो हम सानिया की खुशी में भी शरीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन हम दो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम प्यार से मनाएंगे, मान जाएंगे। कोशिश की जा सकती है। तला साहब का है? सो रहा है। अगर वो सो रहा है तो तुम कर लो। कम बैंक वाले चले गए? हाँ, सुफिया ये घर अब हमारा नहीं रहा। इसी हफ्ते इसे खाली करना होगा और सिवाय अपने कपड़ों के यहां से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते।
इतने शौक से और पसंद से मैंने इस घर को सजाया था। इसकी एक एक चीज मैंने खुद अपनी पसंद से खरीदी थी, और अब इसमें से हमारा कुछ भी नहीं रहा। अरे चीजों का क्या है, दोबारा आ सकती है ना। अल्लाह का शुक्र करो कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। सज्जल घर की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभा रही है, और सुदेश मेरा बेटा, उसे देखता हूं ना तो सच में हैरान हो जाता हूं, कितना तब्दील हो गया है वो। वरना हमने तो बिगाड़ने में लापरवाही की कोई कसर नहीं छोड़ी। सच सुफिया, इंसान बहुत कम अक्ल होता है, सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागता है, ये समझता ही नहीं है कि पैसा कभी उसका था ही नहीं, कभी भी साथ छोड़ सकता है। अच्छी, नेक, ताबेदार औलाद ही उसका सरमाया होती है, वो और उसके किए हुए अच्छे अमाल। ये सब कुछ खोने के बाद हमें एहसास हो रहा है। सुफिया, शुक्र करो कि यहां से निकलने के बाद हम कम से कम रोड पर तो नहीं जा रहे। समाह ने अगर सुदेश को नहीं सुधारा होता तो आज हम कहां जाते। अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई ना कोई छत तो हमारे लिए बना लेता। अम्मा, शाम के लिए ये ड्रेस ठीक है? हाँ अच्छा है बेटा, पहन लेना और अच्छे से तैयार होना। आज उन लोगों के साथ 2-4 और लोग भी आ रहे हैं। अम्मा, समाहा का फोन आया था, वो यहाँ आने की इजाजत मांग रही थी तो मैंने दे दी। मैंने बोला आ जाओ। आज उसे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। तो क्या हो गया अम्मा? अब वो आना चाह रही थी तो मैं मना तो नहीं कर सकती, उसका भी तो घर ही है। तुम्हारे अब्बा बहुत तमाशा करेंगे। अम्मा, अब्बा तमाशा ही करते आ रहे हैं, उनको और कुछ आता भी नहीं है वैसे। उसे कल बुला लेते हैं। कल क्यों बुला लेती अम्मा? जब मेरी खुशी आज है तो मेरी बहन भी आज ही आएगी, और मेरी हर खुशी उसके बिना अधूरी है। तभी समाहा के साथ तुम्हारे अब्बा क्या सलूक करेंगे? अम्मा, समाहा के साथ भाई और तथा भी होगा। अरे अल्लाह, तो तू इज्जत रखना इस घर की। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, फिक्र नहीं करें, आप यकीन रखें, अब्बा मान जाएंगे। अब फजूल में टेंशन लीजिए। क्या कर रही है? बैग ले लो। सुनो, घबराने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हमें निकाल देंगे तो क्या हुआ? हमारे माँ बाप है, हम ढीठ बन जाएंगे, कल दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, बेल बजाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? मैं ठीक। कैसे आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक।
अरे मेरा छोटू, मुझे दे दो इसे। सुना है कुछ लोग आ रहे हैं आज? आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे तो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। अंदर आए ना। तुम्हें क्या हुआ है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बड़ा डर लग रहा है सानिया। फजूल में डर रही हो, कुछ भी नहीं होगा। चलो। समा प्लीज, अब तुम मुझे डरा रही हो। प्लीज रिलैक्स। आओ। ये तो देखे। अस्सलाम वालेकुम। निकी को आओ ना, बैठो जी। बैठो 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 ना, तुम बैठो। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बहुत मजबूर थी, अपने बच्चे की कोई खुशी भी नहीं कर सकी। क्या हो गया है अम्मी? ये तो इतना छोटा है, कोई जवान थोड़ी हुआ है। इतना प्यारा है, ये तो देखे। मम्मी अब्बा से कहें कि हमें माफ कर दें। हाँ हाँ माफ कर देंगे, क्यों नहीं माफ कर देंगे। तुम्हारे बाप हैं, कभी तो गुस्सा ठंडा होगा ना उनका। खुशफहमी है तुम लोगों की। मैं कभी भी इस लड़की को बेटी की हैसियत से कबूल नहीं करूंगा। इससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। इससे ये पूछो कि यहाँ आई क्यों है। अच्छा अब भूल जाए, खुदा के वास्ते भूल जाऊं? मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊं? ये कभी नहीं होगा। अब्बा प्लीज। खबरदार, वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। प्लीज अंकल हमें माफ कर। मैं जानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह हुआ है। माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंदना, उनका दिल तोड़ना, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन गुनाह कबीरा भी अल्लाह माफ कर देता है, माफी मांगने पे। अब्बा जब वो हमारा रब होके सबको माफ कर सकता है, तो हम अपने जैसे इंसानों को माफ क्यों नहीं कर सकते? चुप, तुम खामोश रहो। मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं। अंकल गलती हम दोनों से हुई। मेरे पेरेंट्स भी नाराज थे हमसे, लेकिन अब उन्होंने हमें माफ कर दिया। आप भी प्लीज हमें माफ कर दो। उन्होंने तो माफ करना ही था, सड़क पर जो आ गए थे। और फिर बेटे के घर के अलावा उनके पास सर छुपाने को कोई ठिकाना भी तो नहीं था। इससे ज्यादा मैं खुद को नहीं झुका सकता समा। बात अब मेरी वालिदैन की इज्जत पे आ गई, और मैं उनके लिए ऐसा लहजा और ऐसे अल्फाज कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको। सुनो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ ही जा रही है। जाओ, ये भी आ रही है तुम्हारे साथ। दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और फिर से दोबारा खोलने की कोशिश न करना। अब तो तुम इज्जत के साथ जा रही हो, आइंदे धक्के लेके निकालूंगा। हाँ।
बैठो। समाहा समाहा, प्लीज रोना बंद कर दो। पूरे रास्ते आप रोती है, अभी तक रो रही। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अब्बू मेरे डैड से ज्यादा सख्त है, मगर पत्थर तो नहीं है ना, एक ना एक दिन पिघल जाएंगे। तुम्हें रो रो के अपनी तबीयत खराब करनी है। मुझे पता था यही होगा। मैं जिंदगी भर अपने घर वालों के प्यार के लिए तरसती रहूंगी। कभी ठीक नहीं होगा कुछ, और यही मेरी सजा है। नहीं समाहा, ये सजा नहीं है तुम्हारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जितने अरमान लेके गई थी मैं कि सानिया की शादी में शरीक हूँ। तुम उसकी शादी में जरूर शरीक हो। हम दोनों बहनें इतनी बदनसीब है, उसे मेरी शादी की खुशी नसीब नहीं हुई, और अब उसकी शादी हो जाएगी और वहां पे होंगी भी नहीं। समाहा, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह तुम खुद अपनी बहन को रुखसत करो। अगर ये थोड़ा पहले हुआ होता तो शायद मैं ऐसी बात तुमसे नहीं करता, मगर मैंने अल्लाह की रहमत देख ली। हमारे सारे मसले एक एक करके इतनी खूबसूरती से हल हो गए। बस ये आखिरी रह गया, ये भी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। काश ऐसा ही हो, सोच के मुझे इतना हौसला मिल रहा है। चलो, स्माइल तो आए, थैंक गॉड। ये लो, मिस्टर तलहा भी सो गए, इनको जाके इनकी जगह पे लेटाओ और खुद भी अपना हुलिया ठीक करो। मैं डैड के पास जा रहा हूँ, उनको यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है, फिक्र मत करें, मैंने सारी तैयारियां कर ली। You're the best. Okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे? नहीं, सज्जल और तुम्हारी माँ ऊपर सामान पैक कर रहे हैं। कल शाम तक हमें ये घर खाली करना है। डैड, घरों से ज्यादा रिश्ते हैं। क्या ये अच्छा होता कि एक घर तो कायम रह जाता, अगर इसके नीचे बसे सारे रिश्ते टूट जाते? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे मेरे अपनी ज्यादा अजीज हैं। तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं, उदास नहीं, लेकिन जब इंसान सालों से किसी जगह पर कदम जमा कर खड़ा हो, फिर अचानक वो जगह उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगे, तो वो इंसान लड़खड़ा तो जाता है। मैं जानता हूं, जब हम इतने साल एक घर में गुजारते हैं तो उस घर से प्यार हो ही जाता है। लेकिन क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि हम सब फिर से एक छत के नीचे जमा होने वाले? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस फिर ये उदासी बिल्कुल खत्म करें।
और यूं समझे कि एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हैं, और वो दूसरा घर भी आप ही का है। जो कुछ आपका है, जैसा आप पसंद करते हैं, मैं सब कुछ वैसा ही करूँ। हाँ। और वैसे भी ये घर तो सिर्फ एक मकान था। यहाँ किसी को किसी की फिक्र ही नहीं थी। सब बस अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में मगन। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। ये मेरे स्वयं का खाना खाया जा रहा है। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शक्लें देखो अपनी। लगता है इस घर में कोई मर गया है, कोई मर्ग हो गई है। हाँ तो मरी तो गया है अब्बा। जीते जी आपने मारी तो दिया समा को हमारे लिए। अच्छा, तुम्हें भी जबान लग गई है? आफरीन है सईदा तुम्हारी तरबियत पर। तुम्हारी बेटियां तेरे सामने मेरे साथ जबान चलाती हैं। अब्बा, अब्बा खुदा के लिए जुल्म ना करें, उसे हमसे अलग ना करें अब्बा। उसके गुनाह को माफ कर दें। बंद करो ये ड्रामेबाजियां। टीवी ड्रामे देख देख के तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं। अब अगर वो यहां आकर सर पटक पटक कर मुझसे माफिया मांगे, तब भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हाँ, तुम बैठो, बैठ के खाना खाओ। थैंक यू। आपने बाकी सारी चीजें देख ली हैं? जी आप बेफिक्र रहे, मैंने सब तैयार कर लिया। आज ससुराल वालों के आने पे बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ, सुदेश के अम्मी अब्बू हैं, बहन है, जाहिर सी बात है, खुशी तो होगी। आप लोगों के बगैर तो वाकई घर बहुत खाली खाली लगता है। आपके मैके वालों को तो कभी नहीं आते देखा। वो यहाँ पे नहीं रहते ना। अच्छा, आपने प्लेटें वगैरह सब निकाल ली हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने सब प्लेटें वगैरह निकाल ली। अब बेफिक्र रहे। अच्छा ठीक है, फिर मैं चाय पी के आ रही हूँ। चक जी ठीक है।
नहीं नहीं बस नहीं नहीं यार कोरमा दो ना। सूखी बिरयानी में मजा नहीं आता। मैंने खुद बनाया है कसम से। मुझे इतनी खुशी हो रही है, हम लोग एक साथ एक टेबल पे बैठ के कितने टाइम बाद खाना खा रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। घर में सब कुछ था लेकिन फिर भी इतना अकेलापन था। बस अगर कुछ नहीं भाई कोई बात तो जरूर है। अच्छा सुदेश तुम ही बताओ, समाहा इतनी अफसरदा क्यों है? डैड आप सबने तो हमें माफ कर दिया, मगर इसके अब्बा अभी तक नाराज हैं। अच्छा, तो उनका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? हम दोनों गए थे उनको मनाने, माफी भी बहुत मांगी, मगर वो नहीं मांगी। उनकी नाराजगी वजह है, लेकिन वो माफ कर देंगे। माँ बाप सदा नाराज नहीं रहते। वो मुझे किसी भी हाल में माफ नहीं करना चाहता। मेरे काम करते ना, मैं चला जाता हूँ उन्हें मनाने। आप कैसे जाएंगे नुमान? डैड प्लीज, मुझे नहीं लगता आपका जाना मुनासिब होगा। मैं अगर आपने कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बच्चों की खुशी के लिए अगर 2-4 बात सुननी भी पड़ी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज शाम को तो मुझे वहां ले जाओ। डैड नो डैड वैड मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज शाम को जा रहे हैं, दैट्स फाइन। चलो बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह।